मदरसे में भी पढ़ाता हूँ, बैठ जाओ, तवज्जो रखो। अल्लाह अल्लाह, जरा पूछो इस अब्बा से कि 10 रुपए कमाता नहीं, 10,000 का मोबाइल, कल कोई देखियो पटेले में पड़ा हुआ मोबाइल, ऐसे पड़ा हुआ मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। और जितने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नाकारा हैं, खटारा हैं, सबसे ज्यादा वही मोबाइल चलाते हैं। लग जाओ बुरा लगे तो, जो बात सच है वो सच है, सबसे ज्यादा। और अब्बा की हमदर्दी देखियो, हाँ, तुम खुद सोचोगे कि हम अब्बा हैं कि दुश्मन औलाद के। अब्बा को देखो, अब्बा भावपुरा में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनके लड़कों पे नहीं बल्कि लड़कियों पे भी मोबाइल होगा। कितना अब्बा सीधा विचार। इस अब्बा से इतना पूछो, अब्बा जी ये बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल दिया है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? इसके ट्रक चल रहे हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके कारखाने चल रहे हैं, इस लड़की की फैक्ट्री चल रही है, इस लड़की का हवाई जहाज चल रहा है, इस लड़की की ट्रेनें चल रही हैं कि मोबाइल के बगैर कारोबार ठप हो जाएगा, ट्रेनों में आग लग जाएगी, ट्रक डूब जाएंगे, हवाई जहाज फट जाएंगे। है किसी की लड़की? कम से कम 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। नुकसान बताऊं? नुकसान भी तो सुनते जाओ। वो लड़की जो कभी भावपुर से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद रामपुर में छोड़ दो, घर नहीं मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो जी? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसके बाल वो बड़े बड़े जूड़े, वो खूंटे कहां से आए बोलो? वो बड़े बड़े पलाजो, वो शरारे गरारे, कौन कौन से लाजो कहां से आए बोलो? किसने दिए ये? मोबाइल की देन है ये जी। मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में। अब्बा बड़ा भोला भाला सीधा। कल को अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो रिजल्ट सुनो, भावपुर के गयूर मुसलमानों, कोई कहता कि जलसे से क्या फायदा, अगर ये कहे तो ये भी सुन ले, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो, अगर 50 लड़कियां हो या औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अब्बा जानबूझ के आंखें बंद करे पड़ा। पहला जमाना कितना प्यारा था यार। कोई बहन अपने भाई के सामने बगैर दुपट्टे के निकल नहीं सकती थी। कोई बहन अपने भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी। और आज अद्धे अद्धे कपड़े पहने शादियों में सबसे ऊंची जगह खड़े होकर 2-4 लड़कियां ठिट्ठे मारती हुई मिलेंगी, और जितने लफंगे लड़के हैं वो भी उधर ही लौंदगी करते हुए मिलेंगे। नहीं देख रहे हैं कि ये हम और आप जानबूझ के अंधे बने पड़े? सबको पता है कैसा बाप है वो जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के उसके सामने घूम रही है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है? ये तो किताबों में नहीं मिलेगी ना। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, गांव को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हो। उंगली कट जाए तो तकलीफ, हाथ कट जाए तो तकलीफ। आज इस्लाम को पांवों के नीचे रौंदा जा रहा, इस्लामी तहजीब जो थी उसको खत्म किया जा रहा। कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब नहीं। अब जरा कुरान सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं। जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहन रही है, जरा सुन ले। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा इस लायक नहीं हुए, ये मेरी कम से कम बहनें बैठी हैं, 15-20 ऐसी होंगी जो माँ है।
क्या अम्मा इस लायक नहीं हुई कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती? तो अम्मा क्या उड़ाएगी? अम्मा तो और पहले नंगे सर घूम रही है। बेटी का तो पलाजो थोड़ा छोटा है, अम्मा का तो पूरा दोबरा इतना बड़ा। कौन उड़ाएगा दुपट्टा? सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो तौबा 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 तौबा। ये बातें वो हैं जो घरेलू हमारी आपकी। बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है, कोई बता सकता? अरे वो यूट्यूब चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां? कौन इसका ऐसा रिश्तेदार है अलग से? इस अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी मोबाइल इस्तेमाल करती रही। कम से कम कुछ तो अकल रखें हम बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं। बुजुर्गों ने इसीलिए कहा टीवी घर में ना रखे ताकि उसमें नाचने वाली, नाचती हुई सब औरतें आती आदमी। अब तो हर लिहाज में नाच कूद चल रहा। बेटी को मोबाइल दे दिया 10-12 हजार का, दिन भर चार्ज हो रहा है और रात को डिस्चार्ज। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और अम्मा को सब पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। और अगर अम्मा को पता नहीं चल रहा तो फिर ये अम्मा बनी क्यों है? बच्चे तो पैदा जानवर भी कर देता है, बच्चे तो पैदा कोई भी कर, ये तो इंसान है ना। कैसी अम्मा है? चलो अब्बा तो चला गया काम करने, तुम्हें पता नहीं है बाज गांवों में ऐसी हो गई है, हिंदू मुस्लिम तक ऐसे हो गई। आपको क्या पता है? इस मां को सब पता होता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। जब बिल्कुल घड़ा भर जाता है, बेइज्जती सर पे आती है तो रोती हुई आती है, अब्बा को नहीं बताती है, फिर आती है रोती हुई, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, पता नहीं किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी में कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया, पता नहीं क्या हो गया, 15 दिन से मेरी बेटी का दिमाग खराब है, अब पता नहीं क्या हो गया, वरना मेरी बेटी तो घर से निकलती नहीं। अब इतना मोटा लट्ठोरी अम्मा हो, पूछा कि क्यों हुआ, कहीं मुझ पे भी जिन आ गया, और इतना मारो कि ठीक कर दो। इसका काम तो कमाने का है ना। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन हकीकत बोलता हूं। कितने प्यारे लोग थे, कितने अच्छे। इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी जिंदगी बड़ी प्यारी जिंदगी गुजरी है यार। छोटा भाई पूछो इनसे, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, इतना अदब था। जो बड़े भाई ने कह दिया सारे बच्चे वही करते थे, इतना अदब था। और आज अब्बा कह रहा है लगाइए यार बेटा, तो गैस बन रही है पेट में, लगाइए जरा। ये बुढ़ा अब्बा कह रहा है, ये अब्बा कौन संभालेगा? आग तो हम खुद लगा रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं लगाइए। अम्मा दुपट्टा उड़ाएगी, शादी है तो सिंगार मेज पे, सिंगार दान पे आधा घंटा अम्मा की चुटिया कर रही है। पहले सबसे ज्यादा अम्मा ही मेकअप कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वरना औरत का ये मकाम है, जरा सुने प्यार सुनो। औरत ही है वो जिसने नबी को जन्म दिया, औरत ही है वो जिसने शहीद को जन्म दिया, सहाबा को जन्म दिया, वली को जन्म दिया, गौस को जन्म देने वाली औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है। मगर बाल दिखाने वाली औरत नहीं, प्लाजो और पैंट पहनने वाली औरत नहीं, मेकअप करने वाली औरत नहीं, रास्तों में कुत्ते भौंकाने वाली औरत नहीं, बेपर्दा रहने वाली औरत नहीं। वो औरत थी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और तहज्जुद पढ़ के दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नेक और सालेह बना करके पैदा करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मैं तो ना, तवज्जो रखो,
मैं तो इतनी बातें बोल भी लेता हूं और माइक पे कह भी देता हूं, तकरीर में कह भी देता हूं। तुम तो अब किसी को टोक भी नहीं सकते। अल्लाह बरकत फरमाए, कोई किसी को टोक भी नहीं सकता। अगर तुम किसी को टोक दो ना, कोई लड़का शैतानी करता हो या गलत चलता हो, उसको टोक दो तो वो लड़का उल्टा पुल्टा बोल के और सीधा घर जाके अपनी अम्मा अब्बा को जड़ देगा। तो उसके अब्बा तुम्हारी हमदर्दी नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे सही डांटा, बल्कि और लड़ने आ जाएंगे साथ में। सुभान अल्लाह, लड़ने आ जाएंगे साथ में, लड़ने कि हमारी औलाद कुछ भी करे, तुम कौन होते हो। पहले का अदब था जी। अब कोई लड़की अगर वो दुपट्टा उल्टा सीधा सब ओढ़े पहने, तुम टोक दो तो अपनी इज्जत का खतरा है और उसके घर वाले लड़ जाएंगे और जनाब यूं हो जाएगी और सीधे सियासत में वो उधर प्रधान का, ये इधर प्रधान का, बस लड़ाई। एक जगह तो कमबख्तों ने मदरसे में ताला डलवा दिया। वैसे कहते हैं हमारे मदरसे नहीं बन रहे, मस्जिदें नहीं बन, एक जगह मस्जिद में ताला डलवा दिया। अंदाजा लगाओ ये कौन थे? मुसलमान। आपस में लड़ गए, लड़ाई झगड़े इतने हो गए, वहां तक गए ये भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम भी। एसडीएम ने आगे ताला डाल दिया, जाओ। बहुत अच्छा काम किया। अगर हिम्मत थी ना तो अपने घर में ताला डलवाते। अल्लाह के घर में ताला डलवा दिया है। अगर ट्रैक्टर भी निकल लिया ना, तुम इतने चौकन्ने हो रहे हो, इतने चौकन्ने हो रहे हो, चाहे आधा घंटा सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 घंटा सुनो। एक आदमी